डीडीएमए ने 8वीं तक के क्लास के लिए जारी की गाइडलाइंस। एक क्लास में 50% छात्रों को बिठाने की इजाजत। स्कूलों को डीडीएमए की सख्त हिदायत, किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए ना किया जाए मजबूर। बिना वैक्सीन के स्टाफ को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। खाना और किताबों सहित किसी भी सामान को शेयर ना करने की हिदायत। आज से केरल में स्कूलों में पढ़ाई शुरू। कोविड नियमों को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र। ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान के मद्देनजर अहम है पीएम का ग्लासगो दौरा। भारत पर टिकी हैं दुनिया की नजरें। कई अहम मुद्दों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी करेंगे बात। शाम को होगी द्विपक्षीय वार्ता। विश्व के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। आज रात लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडारिटी इवेंट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में होगा पीएम का संबोधन। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया फ्रीडम फाइटर। हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना की शान में पढ़े कसीदे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से की जिन्ना की तुलना। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। मोहसिन रजा का ट्वीट, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज, कहा अखिलेश के ज्ञान को सुनकर अपना सर पकड़ लेंगे खुद मुलायम सिंह। अयोध्या में पंचायत आज तक के मंच से सीएम योगी का विरोधियों पर बड़ा हमला। कहा राम का विरोध करने वालों को जनता ने बना दिया जीरो। और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं। दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं तो इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा। देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। सीएम योगी ने यूपी चुनाव में 325 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। कहा पंचायत चुनाव में दिखी झलक। गोरखपुर में बीजेपी पर प्रियंका गांधी का वार। कहा 7 साल में गंवा दी 70 साल की मेहनत। मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गंवा दी है। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा। कहा मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं कर सकती गठबंधन। मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया संकल्प पत्र। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने लिया हिस्सा। जल थल वायुसेना के अधिकारी भी रहे मौजूद। पटेल के जरिए कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले सरदार के योगदान को नजरअंदाज किया गया, सम्मान देना भी जरूरी नहीं समझा। आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के 70 सालों बाद तक गरीब थे उपेक्षित। पीएम मोदी ने उन्हें दिलाया सम्मान। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सुनाया गया पीएम मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश। फिलहाल इटली में हैं पीएम मोदी। उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक
हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, आज देश के कोने कोने में पहुंचना हुआ सुगम, विकास पथ पर बढ़ रहा देश का हर हिस्सा। सरदार पटेल की जयंती पर संसद में दी गई श्रद्धांजलि, लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री समेत कई सांसदों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इशारों में साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, आज लोकतंत्र के सारे स्तंभ किए जा रहे हैं कमजोर, पटेल के योगदान को करना होगा याद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज हुए, महीने की शुरुआत में हुए थे भर्ती। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से 2 लोग और गिरफ्तार। 20 दिन बाद पुंछ राजौरी राजमार्ग पर आवाजाही शुरू, पुंछ में मुठभेड़ की वजह से कर दिया था बंद। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिजनों से बेगूसराय में मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नौशेरा सेक्टर में एलओसी के करीब विस्फोट से हो गए थे शहीद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10 से 12 पाकिस्तानी गुब्बारे और बैनर मिले, पुलिस ने जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, राजीव बैनर्जी टीएमसी में लौटे, अगरतला में अभिषेक बैनर्जी के सामने ली पार्टी की सदस्यता। टीएमसी में घर वापसी के बाद बोले राजीव बैनर्जी, बीजेपी में शामिल होना एक गलती थी, ममता का किया शुक्रिया। केरल और पश्चिम बंगाल की खाली राज्यसभा सीट के लिए तारीख का ऐलान, 29 नवंबर को पड़ेंगे वोट। बांकुड़ा में टीएमसी नेता की पीट कर हत्या, सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर लगाए आरोप। गोवा में आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर, आज पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। समीर वानखेड़े के एससी सर्टिफिकेट को उद्धव के मंत्री नवाब मलिक ने फिर बताया फर्जी, कहा मैं अपने बयान पर अब भी कायम। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता ने की मुलाकात, दिखाए अपने प्रमाण पत्र। अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। मुंबई में एससी राष्ट्रीय आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से मिले सचिन वानखेड़े, पूरे परिवार के साथ आवास पर जाकर की मुलाकात। उमा भारती ने ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक पर साधा निशाना, कहा जांच को प्रभावित कर रहा है महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा अच्छा नहीं लगता कमलनाथ का रोता हुआ चेहरा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौटे रजनीकांत, प्रार्थना करने वाले फैंस का धन्यवाद किया, कहा इलाज पूरा हुआ, अब मैं स्वस्थ हूं। पंजाब में पुलिस को सीएम चन्नी की सख्त हिदायत, दिवाली के नाम पर ना करें वसूली, छोटे दुकानदारों को परेशान करने पर सख्ती। धौलपुर में पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी के जीते हुए सदस्यों ने अपने ही प्रत्याशी को हरवाया, नोटा में डाले 12 वोट। बुल्ढाना में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, बारिश की वजह से बर्बाद हुई कपास और सोयाबीन की फसल। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बरनाला में भी सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, सीएम के पोस्टर पर पोती कालिक, मुआवजे को लेकर गुस्सा। नोएडा में गुर्जर स्वाभिमान समिति की महापंचायत, दिवाली न मनाने का ऐलान, बीजेपी नेताओं के सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार का प्लान। कानपुर में जीका वायरस के 6 नए केस सामने आने से हड़कंप, अब तक 10 लोग हो चुके हैं बीमार। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 3 महिला नक्सली ढेर, 15 लाख रुपए का था इनाम। यूपी में 9 रेलवे स्टेशनों और मंदिरों को उड़ाने की धमकी के बाद हरकत में आई पुलिस, हापुड़ में भी चला चेकिंग अभियान। इंदौर में फर्जी चेक के जरिए 31 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश, एसबीआई बैंक अधिकारियों ने किया पुलिस के हवाले। लखीमपुर खीरी में स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं एक साथ लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस की 4 टीमें।
फरीदाबाद में आवारा सांड ने ली बुजुर्ग महिला की जान, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। नोएडा में किसान से 1 लाख रुपए लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 58,000 रुपए बरामद, कारतूस और तमंचा जब्त। देवगढ़ में 7 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 2 भाई मिलकर चला रहे थे ठगी का धंधा, कस्टम अधिकारी बनकर लगाते थे चूना। मोतिहारी में महिला थाने में पीड़ित नवविवाहिता ने जहर खाकर दी जान, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली के नजफगढ़ में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग, नंदू गैंग पर हमले का शक। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक युवक ने जीजा को गोली मारकर उसकी हत्या की, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के बेगूसराय में पंचायत चुनाव के लिए बहू का चुनाव चिन्ह लेकर लौट रही सास और युवक की गाड़ी की टक्कर से मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। अमरोहा में रेप पीड़िता ने की आत्महत्या, पुलिस कार्रवाई नहीं होने से दी जान। रायबरेली में अधेड़ महिला और किशोरी की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में दहशत। गोहाना में नशेड़ी युवक ने बस में किया हंगामा, लोगों ने जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों की सीएम से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात, 2 नवंबर को कार्यक्रम। कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ 3 नवंबर को पीएम मोदी की बैठक, 40 से ज्यादा ऐसे जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बात। भारत में 106 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन, नवंबर में डोर टू डोर कैंपेन। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को करीब 112 करोड़ दिए गए वैक्सीन की डोजेज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कोरोना की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, पॉजिटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। क्रूज ड्रग्स मामले में मुनमुन धमीजा को राहत, बाइकुलाम महिला जेल से हुई रिहाई। दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़, त्योहारों को लेकर जमकर खरीदारी। आगरमालवा में रंगोलियों और रंगारंग सामानों से पटा फुटपाथ, दिवाली की खरीदारी पर दिखा गजब का उत्साह। सूरत में सराफा बाजार में लोगों की भारी भीड़, दिवाली समेत शादी की खरीदारी में जुटे लोग। मुंबई में पटाखे की दुकान पर लोगों की भीड़, कोविड नियमों का उल्लंघन। असम के दर्रांग जिले में भीषण हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 1 बच्ची सहित 5 लोगों की मौत, कई घायल। सूरत में 14 साल के बच्चे ने 6 लोगों को दिया जीवनदान, मृत्यु के बाद परिवार ने किया अंगदान। गाजियाबाद में दिवाली के लिए सजे बाजार, खरीदारों को लुभाने के लिए मिठाई और पटाखे दे रहे हैं सर्राफा कारोबारी। नोएडा में 2 साल बाद हस्तशिल्प मेले का आयोजन, विदेश से आए ग्राहकों ने जमकर की खरीदारी। अमरोहा में स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने शहीदों को किया नमन, दीपकों से बनाया भारत का नक्शा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से दी मात, टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह अब बेहद मुश्किल। पहले खेलते हुए भारत ने बनाए महज 110 रन, नहीं चला किसी भी बल्लेबाज का बल्ला, 33 गेंद बाकी रहते न्यूजीलैंड ने हासिल किया लक्ष्य। भारत के बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर गंवाए अपने विकेट, सिर्फ जडेजा और पांड्या का स्कोर 20 रन के पार। T20 वर्ल्ड कप के एक और मैच में अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हराया, जीत के लिए दिया था 161 रनों का लक्ष्य। अफगानिस्तान की ओर मोहम्मद शहजाद ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन, गेंदबाजी में नवीन उल हक ने झटके 3 विकेट। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना के बमवर्षक विमानों ने मिडिल ईस्ट में भरी उड़ान, ईरान के लिए माना जा रहा है सख्त संदेश। उत्तरी मैसेडोनिया में स्थानीय चुनावों के दूसरे दौर के लिए डाले गए वोट, पहले दौर में सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिर्फ 9 सीट जीतकर हासिल की। कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने का दावा करने वाले चीन में फिर बिगड़े हालात, 14 प्रांतों में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। उत्तरी कोलंबिया के बंदरगाह पर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2279 किलोग्राम कोकेन जब्त। न्यूजीलैंड के जलवायु परिवर्तन मंत्री जेम्स शॉ का बयान, कहा 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50% की कटौती करेगा न्यूजीलैंड।